आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। हमारे साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर आप आए हैं सर, दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, तो इस तरह के जो सामूहिक विवाह है इसको कैसे देखते हैं? राधा माधव निष्काम सेवा समिति की ओर से निष्काम भाव से 11 जोड़ों की शादी कराई जा रही है, बिना किसी दहेज के, बिना किसी पैसे के। जो लोग शादी करने के लिए आए हैं उनका कोई खर्चा नहीं है। ये बहुत ही अच्छी पहल है। जो गरीब लोग हैं उनको आडंबर में पड़ने की जरूरत है, उनकी फ्री में शादी हो सकती है। तो मैं संस्था को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, एक सवाल और, सर आज रामनवमी है सर, देशवासियों को इस पावन अवसर पर क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान श्री राम के बनाए हुए रास्ते पे चलें, उनका अनुसरण करें, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इस वक्त हमारे साथ केशवपुरम जिले के जिलाध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। तो भाटिया जी, जिले के जिलाध्यक्ष होने के साथ इतना जो पावन अवसर है ये हो रहा है, कैसा लग रहा है आप? सभी चीजों का दिया। देखिए, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का जन्म दिवस है और इससे पवित्र दिन हमारी संस्कृति और धर्म में कहीं नहीं हो सकता। और आज राधा माधव निष्काम समिति ने यहाँ पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया है। मैं आयोजकों को और यहाँ के जितने भी लाभार्थी हैं उनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, गौरवान्वित मानता हूँ कि मुझे इस पावन अवसर में आज शरीक होने का अवसर मिला है। तीर्थ स्थान पे फल उन्हीं को मिलता है जो तीर्थ पर जाते हैं। आज मैं इस तीर्थ स्थान पर आया हूँ और मैं कामना करता हूँ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामय। जिस प्रकार समाज का दायित्व निभाते हुए राधा माधव निष्काम समिति ने अपना काम किया है, हम सब भी समाज के दायित्व को निभाएं और समाज में जो सबको सुखी करने की जो प्रक्रिया है वो मिले सबको। इस वक्त हमारे साथ राधा माधव निष्काम सेवा समिति के प्रधान नीरज गर्ग जी मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं। नीरज जी, इतना अच्छा काम करा जा रहा है समिति के द्वारा, कैसा लग रहा है आपको? सर, लग तो बहुत अच्छा रहा है और अच्छा था, इसलिए ये काम कर रहे हैं हम लोग। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि लगातार 13वां सामूहिक विवाह है और 13वें सामूहिक विवाह में मैंने हर बार 11 जोड़ों की शादी कराई है। और आज जो आप इतनी देर से माहौल देख भी रहे होंगे तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि लोगों में कितना उत्साह है, कितना लोगों ने हमें साथ दिया। अच्छा सर, ये सूची किस हिसाब से तय होती है कि इन जोड़ों की जो है इस बार शादी करानी है? सूची हमारे पास सेवा भारती से आती है। सेवा भारती एक हमारा विचार परिवार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, और उसकी तरफ से ये सूची हमें मिलती है। पूरा वेरिफिकेशन के बाद, एफिडेविट भरवाने के बाद, जांच पड़ताल के बाद वो जोड़े हमारे पास आते हैं और हम उनका कन्यादान और शादी कराते हैं। अच्छा सर, और क्या क्या कल्याणकारी काम जो है ये समिति करती है? राधा माधव निष्काम सेवा समिति अपने आप में एक बड़ा नाम बन चुकी है आसपास के पूरे इलाके में, और हमारे करीब 200 ट्रस्टी पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं, यहाँ भी, पास भी, दूर भी, सब जगह। और कल्याणकारी तो इतना हम कर रहे हैं कि हमने एक केमिस्ट शॉप खोला है 4 साल पहले। जो हमने एक दवाई की दुकान जनहित में खोली थी, आज उसका पूरे इलाके में नाम है और कोविड के दौरान एक भी दिन वो बंद नहीं हुई। हम गौग्रास सेवा की रिक्शा हमारे पास है, वो दिन ब दिन रोज़ जाती है, पूरे इलाके में जाती है और लोगों का गौग्रास इकट्ठा करके वो हमारी गौशाला में पहुंचाती है। हमारी सहयोगी संस्था की गौशाला नई बन रही है। उसके बाद हमने एक जनहित में एक रसोई शुरू करी है, 10 रुपये में भरपेट खाना सम्मान से खाएं, और 29 नवंबर से ये हमारी रसोई चालू है और आज तक एक भी दिन ये रसोई बंद नहीं हुई है। और इसमें हमें लोगों का योगदान मिल रहा है। हमने लोगों से खूब निवेदन किया है और लोगों से हमें सहयोग ऐसे मिल रहा है कि लोग हमें अपने शादी ब्याह में, अपने बच्चों की वर्षगांठ पे, अपने जन्मदिन पे, कहीं पे भी आके वो हमें उसमें खाना बांटने में सहयोग करते हैं और हम प्रभु कृपा से रोज़ करीब 250 लोगों को हम भोजन देते हैं। हमारे साथ इस समिति के महासचिव कंसल जी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, 11 जोड़ों की शादी कराई जा रही है समिति के द्वारा, तो कैसा लग रहा है, सबसे पहले ये बताइए। देखो, अनुभूति तो इतनी अच्छी आ रही है, जैसे हमने राम राज्य स्थापित कर दिया है, और देखने के बाद ऐसा एहसास होता है जैसे हमारे घर में शादी हो रही है। और ये प्रोग्राम ऐसा है जिसमें सभी लोग मिलजुल के बढ़ चढ़कर बहुत अच्छी तरह से भाग लेते हैं और सबको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हम अपने घर से लेके आएँ और इधर दें। तो उनको अंदर से एक अनुभूति ऐसी आती है कि जैसे हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया है और ये आगे आगे एक तरह से हम परिवार को बढ़ा रहे हैं अपने। जैसे तो लोगों का समर्थन मिल रहा है सर? लोगों का समर्थन तो आप देख ही रहे हो, आपके आसपास जैसा माहौल है, और सबने भरपूर समर्थन दिया है और लोग इतना आगे आगे खुशी भाव से आ रहे हैं जिसका कि मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगा। और जितना हम सामान यहाँ देते हैं और जो एक जीवन यापन के लिए
तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं है। सर सबसे पहले ये बताइए 11 जोड़ों की शादी हो जाती है, उसके बाद भी ये समिति जो है उनके साथ जुड़ी रहती है? ये ऐसा है जी, हम सेवा भारती के थ्रू लेते हैं ना, वो इंक्वायरी करती हैं। हालांकि हम अपने बिहाफ पे भी सारे पेपर चेक करते हैं कि कोई गलत हमारे हाथ से ना हो जाए। ज़्यादातर सेवा भारती के थ्रू आता है, तो वो सेवा भारती बाद में भी उनको जाके चेक करती हैं कि भाई ये सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। हम उनसे पता करते रहते हैं कि भाई जो हमने शादी करी है वो सही है या नहीं है, कहीं उनमें कोई फ्रैक्शन आई है या क्या आई है, तो उसके बारे में भी रहते हैं। रही इसको सेवा जो हमारे अंदर भावना है, हम मीटिंग में बैठते हैं तो सारे हमारे जो सदस्य हैं ना, वो ये चाहते हैं कि जो हमारे लड़कियों को दिया जाता है ना, वो इन लड़कियों को भी दिया जाए। तो हर एक जना बढ़ चढ़ के इसमें ऐसा हिस्सा लेता है। हर एक जना ये कहता है मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से, क्योंकि ये सबके ये इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता से भाई लड़के का कन्यादान के हिसाब से। तो लोग कन्यादान के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत जने ने 11 कन्याएँ हैं हमारे, 20-25 जनों ने कन्यादान अपने लिखाए हैं। संपूर्ण कार्यदान कर्ता ने भी अपने हिसाब से लिखाया है। तो ये लोग श्रद्धा से अपने दिल से करते हैं, इसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप इसके लिए कोई चंदा दें या कोई सजदा है, सब अपने दिल से करते हैं। सर ये बताइए, ये जो सोच है, ये जो कल्याणकारी जो कार्य करने की सोच है, ये कहाँ से आई? ये बुजुर्गों ने दी जी, बुजुर्गों ने दिया। जो हमारे बाबा बड़ा बाबा थे वो जो है ना, कहते कन्यादान सबसे बड़ा दान है। किसी गरीब का भला हो जाए, कन्यादान हो जाए, लड़की भटके नहीं, सबसे बड़ा दान ये कन्यादान माना गया अपने धर्म के अंदर। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रमा। अच्छा मैम, आप भी इस समिति से जुड़ी हुई हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसा लग रहा है मैम ये 11 जोड़ों का जो है इधर पर सामूहिक विवाह कराया जा रहा है समिति के द्वारा? तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये कई सालों से ही कराते आ रहे हैं, ये सबका बड़ा योगदान रहता है इसमें और बड़ा अच्छा ही लगता है। पूरा मतलब पूरा पश्चिम बिहार कह लो या सारे ही लोग जुड़ जाते हैं इससे। तो फिर मैम जैसे कि आप महिला हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं, तो शादी के अलावा घर गृहस्थी का भी सारा सामान दिया जाता है समिति के द्वारा? हाँ, कोशिश तो यही रहती है कि जो बेसिक नीड्स हैं उनकी कपल्स की, तो वो पूरी हो जाती हैं। जैसे आप देख ही रहे हो कि एक अलमारी है, एक बेड है और एक अटैची, एक छतरी भी दी गई है, चूल्हा भी है और चकला बेलन और बर्तन भी है। मतलब जो उनका क्या कहते हैं, मिक्सी भी है, प्रेस भी है, जो जो एक डेली यूज़ की है ना। हाँ मैम कितने सालों से जुड़ी हुई हैं इस समिति से आप? 6 साल होंगे तकरीबन। 6 साल से तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। हाँ। तो 6 साल में क्या क्या कल्याणकारी काम आप देख चुके हैं इस समिति के द्वारा? इस समिति के द्वारा सबसे ज़्यादा तो यही देखती हूँ कि 11 जो लड़के हैं उनका एक सामूहिक, उनका इकट्ठे मिलकर विवाह, एक नया दाम्पत्य जीवन शुरू करते हैं वो लोग। और स्पेशल कपल भी होता है हर साल। जैसे इस बार भी एक ब्लाइंड कपल है, तो वो स्पेशल कपल भी हर साल एक ज़रूर होता है, जिनका मतलब वो पेयरिंग भी सेवा भारती के द्वारा कराई जाती है जैसे, और फिर वो ये सब करते हैं उसके लिए अरेंज ऐसे, और सब मतलब लगे होते हैं पूरी तरह से, तन मन धन से पूरी टीम लगी हुई है। हम लोग रेगुलर हर साल करते हैं 11 कन्याओं का, इसमें कई बार 16 भी हो जाती है। जितनी भी आए गरीब कन्याएं, उनका अच्छे से किया जाता है। जैसे एक फैमिली और पूरी मुल्तान नगर योगदान करती है अपना, मतलब संस्था तो करती है, मुल्तान नगर के लोग इतने अच्छे हैं कि सारे वो मिलके कोई कुछ ऐसे मिलके सब योगदान करते हैं। तो हमारी राधा माधव संस्था आगे गौ सेवा के लिए भी और इनकी मेडिसिन के लिए जन सेवा जो है वो बहुत सस्ते दामों पे मेडिसिन देती है, वो चल रही है। और एक राधा रसोई भी शुरू हुई है, वो भी रेगुलर कोई अपने बच्चों के बर्थडे पे जैसे राधा माधव के वो योगदान करते रहते हैं, कोई एनिवर्सरी पर। तो ये संस्था एक आगे बड़े अच्छे मुकाम पर जा रही है। राधा माधव जो निष्काम सेवा समिति है हमारी, निस्वार्थ भाव से मतलब ये बनाई हुई है। इसके अंदर जो है कि एक हमारा राधा माधव केमिस्ट सेवा भी चलती है और एक गरीब परिवार को मतलब जो सम्मान से खाना खा सके उसके लिए एक रसोई सेवा भी चालू करी है। इस कड़ी के अंदर जो हम केमिस्ट शॉप जो हमने खोल रखा है उसके अंदर हम किसी भी टाइप का कोई प्रॉफिट नहीं रखते, बिल्कुल ऑन कॉस्ट जो हमारे को पड़ती है उस पर, ताकि गरीबों को मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। कुछ मेडिसिन तो ऐसी हैं जिसके अंदर 90% तक का डिस्काउंट जो हमारा ट्रस्ट प्रोवाइड कराता है। इसी कड़ी में गरीब लड़कियों की, क्योंकि विवाह किसी एक गरीब सज्जन के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बिटिया की शादी करने के लिए, तो ट्रस्ट कोशिश करता है भाई गरीब परिवार की कन्याओं का सनातन पद्धति से विवाह कराया जाए। उसके अंदर हम परिवारों को पूरा जो भी उनकी गृहस्थी बसाने के लिए उनको चाहिए होता है पूरा सामान देते हैं और पूरा लड़की का मतलब कपड़े का, जेवर का वगैरह सब कुछ बनवाया जाता है और समिति के तरफ से मतलब पूरा योगदान रहता है और कोशिश करते हैं भी हर साल मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी हैं मतलब लड़कियों की शादी कराई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।